हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ट्रांसलेट करना। जी हाँ स्टूडेंट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम देखेंगे सेंटेंस बनाना और उसके साथ मीनिंग भी सीखेंगे कि मीनिंग कैसे होता है हिंदी इंग्लिश का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि ये सेंटेंस है हमारा, ये हिंदी वर्ड है, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे ये पूरा सेंटेंस को बनाते हैं। और इज आर और डीज वाज, ये सब का प्रयोग कैसे होता है, डीज डोज का प्रयोग कहाँ पे होता है, दिस डाइट का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 क्या है। ये हिंदी पढ़िए आप, ये हिंदी है। यह एक सेब है। तो यह का क्या होगा बच्चों, यह का क्या होता है, डिस होता है, डिस, THIS। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखते चलिए, दिस क्या होता है, यह का क्या होता है, डिस। तो क्या कहते हैं, डिस बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दिस और इज, है का क्या होता है, इज। तो ये हम पहले लिखेंगे, इज, IS, इज। दिस इज मतलब यह का तो हो गया दिस, और है का क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जब इंग्लिश में हम सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पहले वाले संख्या को, लास्ट वाले संख्या को बीच में लिखा जाता है, जब भी हमारा बन पाता है पूरा सेंटेंस। तो दिस इज, ये क्या है, एक है, एक सेब है, मतलब यह एक सेब है। तो दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे ए एप्पल नहीं लगेगा, एन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये वॉवेल है। वॉवेल हमारा 5 है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो उन्हीं 5 में से एक ये है कि एन, मतलब जहाँ पे AUIO से जहाँ पे शुरू होता है ये सब वर्ड, जैसे इंटेलिजेंट हुआ तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन लगेगा, एन इंटेलिजेंट। ये नहीं कि एन ए इंटेलिजेंट नहीं होगा, एन इंटेलिजेंट। और ये क्या है, सेब है, तो एन एप्पल। ये नहीं कि ए एप्पल होगा तो एन एप्पल होगा। तो दिस इज एन एप्पल, APPLE। वो पता होगा एप्पल का मीनिंग, ये क्या होता है, एप्पल मीन्स सेब होता है। तो ये क्या है, APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब होता है। तो क्या हुआ, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। तो ये हमारा सेंटेंस बनके रेडी है। तो बन गया, आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना, दिस इज एन एप्पल। अब चलिए दूसरा, अब दूसरा क्या है यहाँ पे। तो अब देखिए कि यहाँ पे तो एक यह था, पर यहाँ क्या है, वह है। वह एक किताब है, मतलब वह का क्या होता है, से दूर में हो। यह मतलब होता है पास में, और वह मतलब होता है दूर में, मतलब इस साइड हो, इधर हो या इधर हो, तो वहाँ कहेंगे कि वह एक किताब है। और यहाँ तो यहाँ यह था तो दिस लगाए, और वह है, वह का क्या होता है, डाइट होता है। क्या होता है, डाइट, THAT, डाइट। डाइट मीन्स क्या होता है, वह होता है। ये सब याद करते चलिए आप। तो डाइट मीन्स क्या होता है, वह होता है। दिस मीन्स क्या होता है, दिस किसको, जहाँ पे यह रहेगा वहाँ पे दिस इज लगाएंगे, और जहाँ पे वह रहेगा वहाँ पे डैट इज। तो यहाँ पे वह है तो वह का क्या होगा, डैट इज। इज है का क्या होता है, इज। तो डैट इज ए बुक। यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है। तो ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, बुक। दैट इज ए बुक, ए लगेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतना क्लियर है। अब चलिए, अब तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा है हमारा कि तीसरा हमारा क्या है, वह एक गेंद है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीका होगा जो हम यहाँ बनाए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी लिखेंगे। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज ए बॉल, BALL, बॉल। ये आपको पता होगा, ये सब याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं है एप्पल का, बुक का, बॉल का याद नहीं है मीनिंग, तो ये याद कर लीजिए आप। तो देखिए, यह एक गेंद है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये ट्रांसलेटर इनटू ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेट का है ये।
ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश में का है। आप चाहे तो देख सकते हैं, पीले रंग की छोटी सी पतली वाली बुक होती है उसमें का ये सब है। तो देखिए आप, और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको जब आप पढ़िएगा इंग्लिश ट्रांसलेट करिएगा कभी भी, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं या ये वीडियो में हम देखे थे, हमें आता है ये। तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन में ये रहता है, इंग्लिश में आपको बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्प करेगा ये इंग्लिश पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप ये समझ गए, दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। अब देखिए वह एक कहानी है, तो इसका क्या होगा, वह का क्या होगा, यहाँ पे डाइट होगा, THAT डाइट। दैट इज ए स्टोरी, STORY, स्टोरी। क्या होगा इसका इंग्लिश, स्टोरी। देखिए एक बार फिर हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, स्टोरी। तो क्या कहते हैं, स्टोरी कहते हैं, STORY, स्टोरी। स्टोरी का क्या होता है इंग्लिश, हिंदी कहानी होता है, कहानी का इंग्लिश क्या होता है, स्टोरी होता है। तो आप याद कर लीजिए कि कहानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोरी बोलते हैं। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे, दैट इज ए स्टोरी। अब ये हो गया। अब चलिए देखते हैं 5वें नंबर पे क्या है, ये टेबलें हैं, मतलब ये टेबलें हैं, मतलब ये बहुत सारी टेबलें हैं। अगर एक रहता तो यह एक टेबल है या वह एक टेबल, लेकिन यहाँ पे है ये टेबलें हैं, तो मतलब बहुत सारी टेबलें हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये का क्या होता है, डीज आर लगेगा, यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि एक से अधिक चीज़ों के लिए क्या लगता है, आर लगता है। जब एक चीज़ सिंगुलर नंबर में रहे तो उसमें इज लगता है, लेकिन जब प्लुरल में आ जाता है तो क्या लगता है, आर लगता है। तो क्या है, दीज आर टेबल्स, TABLES, टेबल्स। क्या आता है इंग्लिश का, क्या होता है, टेबल का इंग्लिश क्या होता है, हिंदी तो हम टेबल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या लिखते हैं, टेबल। तो इसको टेबल बोलते हैं, तो TABLES, टेबल। तो आपको याद कर लीजिए इसको भी कि इंग्लिश क्या होता है, हिंदी इसका टेबल का इंग्लिश क्या होता है, टेबल होता है। तो बहुत सारे हैं तो एस लगा दिए यहाँ पे, टेबल्स हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, वे टेबलें हैं, मतलब वे टेबलें हैं। तो क्या होगा ये, वे का क्या होता है, डोज। यहाँ पे ये है तो ये का क्या हुआ, डीज, और वे का क्या होता है, डोज। ये सब याद कर लीजिए, दिस डाइट का बता दिए हैं, डीज डोज का बता दिए हैं, देख लीजिए आप अच्छे से। तो वे टेबलें हैं, तो डीज आर टेबल्स, TABLES, टेबल्स, दीज आर टेबल्स, ये बहुत सारी टेबलें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब 7वें नंबर पे हमारा है, देखिए अब हम दिस डाइट डीज डोज का तो समझ गए हैं कि कैसे होता है, दिस का क्या होता है, डाइट का क्या होता है, डोज डीज सब बता चुके हैं। तो आई होप कि आपकी इतना क्लियर होगा बच्चों और आप समझ गए होंगे इतना। तो अब चलिए आगे देखते हैं, अब आगे हमारा क्या है, यह एक लड़की थी, यहाँ पे थी आ गया, यह क्या है, एक लड़की थी, मतलब यह लड़की थी, अभी है नहीं, ये थी। तो थी का क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए कि हम है था, जब ये है रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, और यहाँ पे भी इज, लेकिन एक से अधिक था तो हम आर लगा दिए, एक से अधिक रहेगा जब तो आर लगाएंगे, और जब एक रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर में रहेगा तो उसमें इज लगाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ तो एक ही है, यह एक लड़की थी, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, थी लगा हुआ है नहीं, थी मतलब वो थी चली गई, अभी है नहीं यहाँ पे। तो क्या है, दिस तो वैसे ही होगा, दिस इज की जगह पे क्या होगा, वाज होगा, सॉरी, वाज का क्या होता है, था थी थे, इन सब का मीनिंग यही होता है, वाज और वेयर। थे अगर रहेगा तो वहाँ पे वेयर देंगे, तो वाज, दिस वाज ए गर्ल, एक है, दिस
वाज ए गर्ल, मतलब यह एक लड़की थी। दिस वाज ए गर्ल। अब देखिए वह एक लड़का था, तो यहाँ पे क्या होगा, डैट वाज ए बॉयज बॉय। यहाँ पे एक साथ दिख रहा है तब बॉयज लगाएंगे, यहाँ पे एक है तो डैट वाज ए बॉय, यह एक लड़का था। तो आपको पता चल गया कि था थी का क्या होता है, वाज होता है। वाज क्या कहते हैं इसको, अभी बताएंगे आपको साइड में लिख करके। ये वाज है, WAS, वाज। वाज मीन्स क्या होता है, था थी। अब देखिए, अब यहाँ देखिए उसका सेंटेंस बदल गया। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ है ये आदमी तेज थे, मतलब ये आदमी तेज थे। तो क्या होगा, दीज वेयर, थे मतलब थे का क्या होगा, वेयर, वेयर इंटेलिजेंट मैन। मैन, देखिए इंटेलिजेंट का कितना बड़ा वर्ड हुआ, तो इसको आपको बहुत जरूरी है याद करना। तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, INTELLINGENT, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का क्या होता है मीनिंग, इंग्लिश क्या होता है, तेज। हिंदी में तेज होता है और इंग्लिश में क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लग गया, वेयर लग गया। देखिए these were intelligent man, these were intelligent man, ये आदमी तेज थे, इसका हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो वाज का था और वेयर का क्या होता है, WERE, वेयर का होता है थे। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये क्या है, वे औरतें गरीब थी, तो वे मतलब those were poor women, पुअर वुमेन। देखिए दोज वेयर पुअर वुमेन, मतलब वे औरतें गरीब थी। तो क्या हुआ, वेयर लग गया यहाँ पे, थी या थे। थी है तो वाज भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन औरतें हैं मतलब बहुत सारी औरतें थी, तो इसलिए वेयर लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, बहुत सारी औरतें हैं। ये वे औरतें गरीब थी, तो हम यहाँ पे थे नहीं लगा सकते हैं, तो थी लगाएंगे क्योंकि औरत थी, तो इसलिए दोज वेयर पुअर वुमेन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया गरीब का क्या होता है, पुअर होता है। तो ये सब जो वर्ड है ये सब आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो देखिए जो जो हम बताए हैं उसमें से सब याद कर लीजिए। दिस क्या होता है, यह का क्या होता है, यह का होता है दिस। वह का क्या होता है, डैट। और ये हम बता चुके हैं वाज का क्या होता है, वाज का क्या होता है, था थी। वेयर का क्या होता है, थे। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी मीनिंग इसमें हम बताए हैं वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। और बच्चों आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहा होगा, अगर आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें।